हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी 700 पर। दोस्तों, आज है 12 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश को। हाल ही में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया देश को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 3706 करोड़ की HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने 3706 करोड़ की HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक। हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में एडेलग्यू हरून परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा शिव नादर। हाल ही में एडेलग्यू हरून परोपकार सूची 2024 में शिव नादर शीर्ष पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेगी। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका उषा चिलुकुरी वेंस अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेगी। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार JD वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा भूटान और भारत देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। हाल ही में 7 नवंबर को असम में भारत भूटान सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है। यह चेक पोस्ट असम के दारंगा में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में दीनानाथ बन्ना का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो दोस्तों, राइट आंसर है दीनानाथ बत्रा एक शिवादित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में कहाँ निंगोल चक्कोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में निंगोल चक्कोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में कहाँ 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू हुआ है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू हुआ है। दोस्तों, चलिए कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो पहला है कि हाल ही में पैम कौर HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई हैं।
हाल ही में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। हाल ही में लापता लेडीज फिल्म 97 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है। हाल ही में उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में बाला देवी 15 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सिसपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में असम में काटी बिहू त्योहार मनाया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। हाल ही में भारत प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। हाल ही में भारत के बेंगलुरु शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। प्रभुदेव दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो राइट आंसर हो वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।